दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप 10 लाख के काम में अगर 30% बिल हो जाए गए हैं तो उसमें कितना कमाइएगा। 10 लाख का काम में आपको 30% बिलो जाने में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा ये आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, बिलो कितना जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे सरकारी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यू, आरसीडी, ये सब में तो बिलो, ये सब को रिस्पेक्ट में रख के बिलो का मैं बता रहा हूँ। अगर उसी का अपोजिट आप नगर निगम और ये सीसीएल, बीसीसीएल, दूसरे डिपार्टमेंट, एनटीपीसी और जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट है उसमें बिलो डालते हैं और उतना बिलो डालते हैं तो ये आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। और प्राइवेट का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मिनी रत्न कंपनी का, सीसीएल का, मतलब जॉइंट वेंचर को मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें अपने से बनाते हैं और जिसमें अपने से डीपीआर या शेड्यूल रेट बनाते हैं उसका उसका नहीं बताया जा सकता है कि उसमें प्रॉफिट कितना बिल हो जाना सही रहेगा, कितना कम। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि कितना परसेंट बिल हो जाए। देखिए, अगर 10% पे आप 10 लाख का काम आप 30% बिलों पे जाके लेते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट आप देख सकते हैं 10 लाख के काम का 30% हो गया 3 लाख रुपया। मतलब 10 लाख में आप 3 लाख रुपया खो चुके हैं 30% बिल्लो डाल करके। अब 7 लाख रुपए में आपको चाय पानी इधर उधर का खर्चा में दोस्तों जानते हैं आपको टोटल 15% चला जाना है। और ये 15% चला जाएगा तो फिर एग्रीमेंट से लेकर चाय पानी का खर्चा आपको 15% हो जाएगा तो 1.5 लाख रुपया उसका। तो 3 4 4.5 लाख रुपया आपका खर्चा हो चुका है टेंट ठेकेदार मतलब काम स्टार्ट करने से पहले, या मतलब बात का ये आगे या पीछे देने का जब भी हो जाए, चाहे खर्चा हो कब होगा लेकिन ये होगा। 4.5 लाख रुपया हो गया खर्चा। अब इसके बाद दोस्तों आपको एटलीस्ट इसमें 5 लाख रुपया या 4.5 लाख रुपया खर्चा जाएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 5 4 इधर हो गया, 3 शुरू में, 1.5 4.5 हो गया, 4 मान के चलते हैं, साढ़े 4 5 ऐसे हो गया, और 5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन जाएगा या मेंटेनेंस कीजिएगा या रोड का। अब जिसमें भी जाइएगा 10 लाख के काम में 5 लाख तो खर्चा होना ही होना है गवर्नमेंट में। अगर प्राइवेट में लेंगे तो वो तो ज़्यादा ही रहेगा। अब गवर्नमेंट में थोड़ा सा बजट बढ़ा के बनाया जाता है, शेड्यूल रेट उसका पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको मान के चलिए 5 लाख ऐसे हो गया, तो टोटल आपका 8 9 लाख रुपया का, 9 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऐसे, 4.5 लाख रुपया वैसे, 9.5 लाख रुपया का आपका खर्चा बैठ गया। और इसी में अगर टेंडर फी जोड़िएगा तो 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो 45,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। ऐसे 45,000 का प्रॉफिट आपको होगा। लेकिन और खर्चा इधर उधर अगर घटा बढ़ा कुछ थोड़ा सा भी मटेरियल में कमी हुआ, चोरी हुआ, मटेरियल कम पड़ गया, ये हो गया, तो 45 हवे हवा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपको नुकसान करना पड़ सकता है। कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आपको नुकसान हो जाएगा 30% में। और ये है कि आपको 30% में बेल्लो पे जाने पे मैक्सिमम चांस है कि अगर एक्सपीरियंस ना रहा तो आपको नुकसान लगेगा, लेकिन वही एक्सपीरियंस रहा तो कम चांसेस है कि आपको लॉस लगेगा। और 30% देखिए, 30% बिलो जा करके काम लेना कभी भी मैं सही नहीं कहूँगा कि 30% जा करके काम लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिल हो जाने पे बहुत लॉस लगने का चांसेस रहता है। अगर मान के चलिए आप जमा पूंजी इसी में लगा दीजिएगा और पैसा लंबे समय तक फंसा रहेगा तो आपको अच्छा खासा इसमें लॉस लगेगा, क्योंकि आपका तो एक पैसा भी फंसा हुआ है। आपको मिल क्या रहा है, 45,000 रुपया मिल रहा है आपको। 45,000 रुपया हिसाब से जोड़ के देखिएगा, 6 महीने अगर पैसा फंस गया तो 45,000 रुपया क्या, 5 9 45, 5 महीने का 9 9 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिला है, 45,000 रुपया। और आपका मेहनत सारा चीज़ जितना भी खर्चा है, अगर लॉस में गए तब तो कहिए मत, उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सपीरियंस ठेकेदार होते हैं वो जल्दी इतना बिलो जाएंगे नहीं,
और जो नए नए ठेकेदार होते हैं वही इतना बिल्लो जा करके काम ले लेते हैं कभी कभी अकबका करके। उन्हें जल्दीबाजी होता है क्योंकि पैसा में रजिस्ट्रेशन में सब खर्चा लगा चुके होते हैं, तो उनका खर्चा हो जाने के कारण वो जल्दी चाहते हैं कि पैसा रिकवर किया जाए, और ऐसा में और बड़ा गलती कर देते हैं, काम बिलों पे डाल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा खासा नुकसान का सामना करना उन्हें पड़ता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चार्ज का खर्चा मान के चलिए 30,000 रुपया, फिर GST भरना, ITR भरना, पेपर बनाना, एफिडेविट बनाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, ऐसा करते 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 दोस्तों खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है जो दिखाई नहीं देता है। 10 लाख के खर्चा में बाहरी खर्चा अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वाइसेंस, ये वो काफ़ी खर्चा बढ़ा हुआ रहता है, और ये खर्चा आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते और इसमें लॉस खा जाते हैं। लेकिन वहीं आप अगर मान के चलिए 10 लाख में, 10 लाख का काम में भी आप 50,000 रुपये बचा रहे हैं, और कम बिल थोड़ा मोड़ा जा करके 50,000 रुपये बचा रहे हैं और 10 काम कर रहे हैं, तो 5 लाख सालाना आ रहा है, जो कम नहीं है। अगर छोटा काम पूंजी है, छोटा से स्टार्ट किए हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन वैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर डिपार्टमेंट पैसा रिलीज़ करता रहता हो। नहीं, क्योंकि अगर पैसा होल्ड होगा तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, और इस काम मुश्किल होगा तो फिर आपका काम करना कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो घर चलेगा नहीं। और 9,000 रुपये में आजकल का ही होता है, वो धीरे धीरे ऐसे भी खर्चा हो जाएगा टेंडर उंडर डालने में, क्योंकि टेंडर डालने में ही आजकल का कॉस्ट 5,000 रुपये से 6,000 रुपये है, प्लस EMD उसमें दीजिए, सिक्योरिटी मनी दीजिए, ये सारा चीज़ें। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।